दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ नया अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा, बल्कि योगी की नई टीम भी तैयार हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ अपनी टीम से कई खिलाड़ियों को निकालने वाले हैं और कईयों की एंट्री फिक्स हो चुकी है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद की तारीख जब केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए थे। केशव प्रसाद मौर्य खुले मंच से ये कहने लगे थे कि योगी से ज्यादा संगठन की पावर है और संगठन से वो खुद को तौल रहे थे। तब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक वो नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, योगी की मीटिंग्स को साइडलाइन कर रहे थे। तभी तय हो गया था कि देर सवेर योगी का बदला जरूर होगा। और दोस्तों, अब खबर पक्की है, उत्तर प्रदेश की सियासत से आ रही ये सबसे बड़ी खबर कि योगी आदित्यनाथ ने नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने की तैयारी कर ली है। जैसे ही यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, उसके कुछ दिनों बाद ही यूपी की नई कैबिनेट भी बन जाएगी दोस्तों, और इसमें नए मंत्री होंगे। कुछ मंत्रियों के नाम कटेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा फैसला होगा और वो है केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी जाना तय हो गई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में दो डिप्टी सीएम हैं और इन दो डिप्टी सीएम में एक ब्रजेश पाठक, एक केशव प्रसाद मौर्य, इनमें से एक की छुट्टी होनी फिक्स हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पंकज सिंह, जो कि राजनाथ सिंह के बेटे हैं, नोएडा से विधायक है, उनका मंत्री बनना भी तय हो गया है। दोस्तों, पंकज सिंह 2022 में भी मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन फिर राजनाथ सिंह ने अपने बेटे के नाम को साइड कर दिया था और कहा कि अभी उसे और सीखने की जरूरत है। अब योगी ने कहा कि सही समय है, अब पंकज सिंह को मौका मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य की छुट्टी, केशव प्रसाद मौर्य का इस्तीफा फिक्स हो चुका है। मकर संक्रांति की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में एक नई कैबिनेट दिखाई देगी। अब पूरे 60 के 60 चेहरे होंगे और इसमें केशव प्रसाद मौर्य का नाम हट चुका होगा। केशव को यूपी से दिल्ली लाने की तैयारी है। अब योगी बनाम केशव की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ की जीत हो गई है। दोस्तों, मैं आपको अगले 2 मिनट के अंदर वो नाम भी बताने जा रहा हूं कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य की जगह किस शेरनी को बिठाने की तैयारी की गई है, जिस पर आरएसएस ने भी मोहर लगाई है, जिस पर मोदी शाह ने भी सहमति बनाई है और जिस पर योगी आदित्यनाथ भी खुश हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के मौके पर एक सनातनी लहर, हिंदू लहर दिखाई देगी और यहीं से अखिलेश यादव की सियासत का भी बंटाधार होना फिक्स हो जाएगा। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की सियासत में नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनने वाले, इसमें कोई दो राय अब नहीं रह गई है। लेकिन पहले समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश को नए बीजेपी अध्यक्ष मिलने के साथ ही अब नई कैबिनेट की तैयारी भी शुरू हो गई है। दोस्तों, नई कैबिनेट में 60 मंत्री पूरे हो सकते हैं। अभी 54 मंत्री हैं, 6 मंत्रियों का पद खाली है। इसमें से 54 में भी कुछ नाम काटे जाएंगे, कुछ नए नाम बनाए जाएंगे। खबरें ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी से जो नेता बागी हुए, उन्हें मौका मिल सकता है और वो मंत्री बन सकते हैं, जिसमें पूजा पाल, जिसमें कुछ और नाम है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यूपी के अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी को भी अब संगठन के बाद अब सत्ता में दोबारा शिफ्ट कर उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि योगी की टीम में वो दोबारा शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा पंकज सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। यानी 2027 को लेकर योगी आदित्यनाथ वो टीम तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर युवा जोश भी होगा, जिसके अंदर शानदार अनुभव भी होगा, जैसे टीम इंडिया के अंदर दिखाई देता है। एक तरफ यशस्वी जायसवाल भी खेलते हैं, शुभमन गिल भी, तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का अनुभव भी टीम को आगे बढ़ाता नजर आता है। यानी कि इसी कॉम्बिनेशन के साथ अब टीम यूपी आगे बढ़ रही है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कम बड़ी खबर है कि नई टीम बनेगी, कुछ मंत्रियों को हटाया जाएगा और कुछ नए मंत्री बनेंगे, बल्कि यह ज्यादा बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से केशव प्रसाद मौर्य का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य को खबरें ऐसी हैं कि दिल्ली में संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अभी तो नहीं, नड्डा के बाद कोई और, फिर हो सकता है उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी का पहला मकसद है कि उन्हें यूपी से हटाना है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने ही मोहर लगाई थी। दोस्तों, दरअसल बीते दिनों लगातार कई बैठकें हुई। ये बैठकें उत्तर प्रदेश में आरएसएस के साथ योगी आदित्यनाथ की भी थी। ये बैठक मोदी से लेकर अमित शाह के साथ भी दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की थी। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य की भी और ब्रजेश पाठक की भी कई बैठकें हुई हैं। इन बैठकों से एक ही बात निकलकर सामने आई कि योगी ने यह क्लियर एंड लाउड मैसेज दे दिया है कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब बाबा के सहारे चलेगी। यानी योगी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, योगी जिसे जो बनाना चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ अब 2027 में नेतृत्व करने वाले हैं और वो विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूं केशव प्रसाद मौर्य अगर दिल्ली जाएंगे तो फिर उनकी जगह यूपी में कौन आएगा। दोस्तों, खबरें इस तरीके से हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी एक डिप्टी सीएम को हटाया जा सकता है। अब जातीय समीकरण और योगी बनाम केशव की लड़ाई को देखा जाएगा तो केशव की छुट्टी करीब करीब तय मानी जा रही है। अब केशव प्रसाद मौर्य की जगह आएगा कौन, तो इसका जवाब है दो महिलाओं के नाम चल रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ स्मृति ईरानी की सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है और दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा है। दोनों ही नेता कट्टर हैं, दोनों ही नेता एक प्रखर वक्ता हैं, दोनों ही नेताओं की ऐसी शैली है बोलने की जिसके आगे विरोधी कांप जाते हैं। दोनों को ही उत्तर प्रदेश की सियासत का अनुभव है। एक ने राहुल गांधी को पटकनी दी थी और राहुल गांधी और गांधी परिवार का किला ढा दिया था, इतिहास में पहली बार हुआ था, और दूसरे के लगातार जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम है। वो लगातार चुनाव दर चुनाव अपनी जीत को बढ़ा रही है, वो है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी की तस्वीर बीते दिनों निकलकर दिल्ली से सामने आई। जब वो बड़े नेताओं से मुलाकात करती हैं, उन्हें बुके दिया जाता है या फिर वो बुके दे रही होती है, लेकिन वो एक शिष्टाचार मुलाकात बताई गई। अब दिल्ली में हुई मुलाकात क्या उनके लखनऊ आने की खबरों को पुष्ट कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन स्मृति ईरानी के नाम की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दोस्तों, खबरें ऐसी हैं कि स्मृति ईरानी को मैदान में उतारकर एक बार फिर से माहौल बनाया जा सकता है। स्मृति ईरानी 2027 के लिए बीजेपी की एक बड़ी एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी हो सकती है। एक महिला है, अपनी बातों और संगठन की बातों को अच्छे से रखने के लिए जानी जाती हैं। फिलहाल संगठन में वो बहुत ज्यादा सक्रिय भी नहीं है और इसी वजह से, क्योंकि वो चुनाव हार गई थी, उन्हें अमेठी से वो दोबारा लड़ी थी और वहां से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तब से उनकी सक्रियता इतनी ज्यादा दिखाई नहीं दी। हालांकि वो पार्टी की तरफ से लगातार एक्टिव रही, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करवाया जा सकता है। दूसरा ये है, मोदी और अमित शाह का फोकस योगी के साथ मिलकर यह है कि एक महिला के हाथ में कमान सौंपी जाए, महिला को किसी बड़े पद पर बिठाया जाए, जिससे महिलाओं के बीच में मोदी योगी का जो वोट बैंक है वो तटस्थ बना रहे, वो छिड़े नहीं, वो कहीं भी इधर उधर ना डगमगाए, क्योंकि भाई मोदी और योगी ने महिलाओं का भरोसा जीता है। तो ये एक मेन कारण है जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से केशव की छुट्टी फिक्स है, तो साध्वी निरंजन या फिर स्मृति ईरानी उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। पंकज सिंह समेत सपा के कुछ बागियों को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी को भी योगी कैबिनेट में दोबारा जगह मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 2027 के लिए योगी जैसा चाह रहे हैं वैसे ही उनकी टीम तैयार हो रही है। दोस्तों, क्या स्मृति ईरानी की एंट्री उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी? क्या केशव की जगह एक महिला स्मृति ईरानी को कमान सौंपी जानी सही है या फिर साध्वी निरंजन ज्योति? कौन इनमें से उप मुख्यमंत्री हो सकता है? और उत्तर प्रदेश में योगी की नई कैबिनेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? 2027
2027 में इस नई टीम के सहारे क्या योगी आदित्यनाथ फिर किला फतेह कर पाएंगे, जीत हासिल कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करते हुए इसे शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, नमस्कार।